हेलो गाइस, हाउ आर यू डूइंग। सो इस एपिसोड की स्टार्ट होती है और हमें देखने के लिए मिलता है एक बंदर जो कि एक डिज़र्ट के अंदर लॉस्ट हो चुका था। उसकी हालत काफ़ी ख़राब होती है, लेकिन उसके बाद भी वो कुछ कह रहा होता है और कह रहा था कि ईविल गॉड प्लीज़ मेरे ऊपर रिस्पॉन्ड करिए, मुझे बताइए कि आप कहाँ हैं, मेरी हेल्प के लिए आगे आइए, क्या आप अंधे हैं। ईविल गॉड आपको दिख नहीं रहा कि आखिर में किस तरीके से यहाँ पर परेशान हूँ। हम देखते हैं कि यहाँ पे काफ़ी सारे क्रोज भी आ चुके थे जो कि उस बंदे को खाने वाले थे, लेकिन उससे पहले यहाँ पे एक टोर्नेडो टाइप आता है और उसके बाद फिर हमें वही बंदा दिखाया जाता है जो कि शामन ट्राइब से बिलोंग करता है। उसका नाम ब्लैकवुड कह के हम एड्रेस करेंगे। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो बंदा सडनली बेहोश हो गया था और जैसे ही उसकी आँख खुलती है तो वो एक काफ़ी ख़तरनाक से जंगल के अंदर खुद को पाता है और उसके बाद वो काफ़ी ज़्यादा घबराने लग गया था। वो आसपास देख रहा होता है, लेकिन तभी उसे किसी की आवाज़ आती है। हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पे एक स्केलेटन भी खड़ा हुआ था। जिसके बाद यहाँ पे हम देखते हैं कि कोई तो यहाँ पर उससे बात करने की कोशिश भी कर रहा होता है। जैसे ही वो बंदा डर के मारे इधर आधर देख रहा था और कह रहा होता है कि मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरी जान बचा लो। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि फ़िलहाल कोई तो उसे खींच के लेकर जा रहा होता है एंड यहाँ पे वो काफ़ी बुरे तरीके से एक दलदल के अंदर फंस चुका था और पूरे तरीके से उसके अंदर ही ख़त्म होकर रह जाता है। और इसी के साथ अब हमें दूसरी साइड का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हम देखते हैं कि उस तियांशुई विलेज के अंदर काफ़ी ही ज़्यादा हलचल हो रही थी। हर तरफ ही काफ़ी चहल पहल होती है और अब हम उस फॉक्स गर्ल को भी देखते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा खुश थी इस विलेज में आने के बाद। उसकी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था। वो हर जगह ही सब कुछ एक्सप्लोर करके देख रही थी। कभी वाइन देख रही होती है तो कभी फ्लूट बजाते हुए लोगों को देख रही थी। और वो ऐसा इसलिए भी कर रही होती है क्योंकि पहले वो यहीं रहा करती थी, जिस वजह से उसे अब इस जगह पे आने के बाद काफ़ी ज़्यादा कनेक्टेड अलाइव सा फील हो रहा था। वो कहती है कि 300 साल बीत गए लेकिन आज भी तियांशुई विलेज और भी ज़्यादा लिवली होता जा रहा है। हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पे वो हर एक जगह को देख रही थी, कुछ सामान वगैरह उठाती जाती और पैसे भी नहीं देती। जिसके बाद अपने घोष किंग को ही इस लड़की के पैसे देने पड़ते हैं एंड हम देखते हैं अपना मंकी किंग जो कितना शातिर होता है कि अपने घोष किंग के पैसे वो वहाँ से उठा लेता है। हम देखते हैं कि यहाँ पे हर एक सामान अपनी फोक्स गर्ल उठाती जा रही होती है और घोष किंग वहाँ पे पैसे देता हुआ जा रहा था। हालांकि मंकी भी अपना काम पीछे से करता हुआ चल रहा होता है। वो सारे पैसों को बार बार उठा ले रहा था और हम देखते हैं कि सामान भी चुरा के लेके आ जाता है शॉप पे से। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो यहाँ पर एक पेंटिंग वाले पर्सन के पास में आ जाती है, फिर उसे कह रही थी कि अच्छा ये कितना ज़्यादा अच्छा लग रहा है, और फिर तुरंत ही यहाँ पे अपने घोष किंग को बुलाती है। और हम देखते हैं कि यहाँ पे वो आर्टिस्ट जो था वो तुरंत ही अपने ब्रशेज़ वगैरह लेता है और कुछ ही सेकंड्स के अंदर वो घोष किंग की एक अच्छी तस्वीर बना देता है। लेकिन यहाँ पे गाइस घोष किंग जो कि हमेशा ही कूल फेस बना के रहता है, वो यहाँ पे भला कहाँ ही स्माइल वगैरह करने वाला था। अब ये फोक्स गर्ल को बिल्कुल पसंद नहीं आता। जिसके बाद वो यहाँ पे इशारा करती है उसकी इस पिक्चर को थोड़ा और स्माइल वगैरह के साथ बनाने के लिए, लेकिन हम देखते हैं कि उसे तो समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर वो क्या करे। जिसके बाद वो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है। तो हम देखते हैं कि यहाँ पे ज़बरदस्ती से फोक्स गर्ल उसे पकड़ती है और फिर उसे ज़बरदस्ती स्माइल करवाती है। तभी हम देखते हैं कि अब वो पोर्ट्रेट लेके वहाँ से जा रही थी तो फिर लोग तो उसे देख के दीवाने से ही हो जाते हैं। लड़के तो यहाँ पे उसके पीछे ही पड़ चुके थे और कह रहे थे कि प्रीटी वुमेन ज़रा हमारी बात सुनो, क्या तुम हमारे साथ चलना चाहोगी? वैसे मैं यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा फेमस हूँ। लेकिन हम देखते हैं कि फोक्स गर्ल कह रही थी कि हाँ वैसे तुमने सही कहा, ये जगह ड्रिंकिंग के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस है और अपने फूड के लिए भी। तभी एक दूसरा बंदा उसे रोकने लग जाता और कह रहा था कि तुम्हें मेरे साथ चलना चाहिए, मेरी फैमिली के पास ढेर सारी ज़मीन वगैरह है, तो फिर मुझे लग रहा है कि मैं ही तुम्हारे लिए ज़्यादा सूटेबल रहूँगा। जैसे ही यहाँ पे अपना घोष किंग आता है तो फिर अपनी फोक्स गर्ल उसे पकड़ लेती है और कह रही थी कि मेरे पास पहले से ही मेरा हस्बैंड है, और हाथ में पोर्ट्रेट लेके खुश हो रही होती है। जिसके बाद यहाँ पे कह रही थी कि वैसे मानना पड़ेगा मैं 300 सालों में इतनी ज़्यादा बूढ़ी भी नहीं हुई हूँ, है ना। तो घोष किंग आगे बढ़ने लग जाता है और फोक्स गर्ल उसके पीछे पीछे। वैसे गाइस आपको ये फोक्स गर्ल की जो बिहेवियर है वो अच्छा लग रहा है या नहीं, क्योंकि मुझे तो ये काफ़ी ज़्यादा कूल लगा। जिसके बाद अब हमें दूसरी साइड का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हम देखते हैं कि फेंगशियान वेले के लोग काफ़ी ज़्यादा अवेयर होकर यहाँ पे अपने काम को कर रहे थे और वो सारे ही लोग यहाँ पे कुछ फायर वगैरह लगा रहे होते हैं। लेकिन तभी यहाँ पे हमें देखने के लिए मिलता है कि एक बंदा कह रहा था कि सीनियर ब्रदर जल्दी यहाँ आओ, यहाँ पर तो हमारी सीनियर सिस्टर यांग मौजूद है। और हमें देखने के लिए मिलता है कि यांग को तो एक बास्केट के अंदर बंद कर रखा था। जिसके बाद अब हमें दूसरी साइड का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हम देखते हैं कि फ़िलहाल फ़ैन उस जगह पे आके खड़ा हो गया था और वो उसी विलेज को देख रहा था। तभी यहाँ पे उसका दूसरा सीनियर आ जाता और कह रहा था तो क्या सच में पिंगर इस जगह पे गई होगी, क्या वो सच में तियांशु विलेज के अंदर एंटर कर चुकी है? लेकिन तभी यहाँ पे फैन कह रहा होता है कि बिल्कुल भी नहीं, वो वहाँ जाएगी नहीं, वो यहीं कहीं छिपी हुई है और मैं उसे जल्दी ढूंढ लूँगा। जिसके बाद वो यहाँ पे ये भी कहने लग जाता है कि सिस्टर लू हमने हर एक जगह देख लिया है लेकिन वो पिंगर हमें कहीं मिल ही नहीं रही और अब सब कुछ हम आपके ऊपर छोड़ के जा रहे हैं।
जिसके बाद वो लोग तुरंत ही वहाँ से चले भी जाते हैं और लू खड़े होकर यहाँ पे तियांशु विलेज को देख रही थी। जिसके बाद वापस से तियांशु विलेज का ही सीन दिखाया जाता है। हम देखते हैं कि रेस्टोरेंट के अंदर लोग जाके खाना खा रहे होते हैं और काफ़ी ज़्यादा इंजॉय भी कर रहे थे। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे दोनों ही एंटर कर जाते हैं रेस्टोरेंट के अंदर, जहाँ पे फॉक्स गर्ल को काफ़ी भूख लग रही थी। वैसे तो ये रेस्टोरेंट काफ़ी पुराना है, जिसके चलते उसे सब कुछ याद होता है इस रेस्टोरेंट के बारे में। हालांकि लोग अभी भी उसे ताड़े जा रहे थे, लेकिन वो ये सब कुछ एंजॉय कर रही होती है। जैसे ही वहाँ पे वेटर आता है तो फिर वो पूछने लग जाता है कि आपके लिए मैं क्या लेकर आऊँ। तभी यहाँ पे घोष किंग कहता है कि मेरे लिए तो बस 2 बाउल राइस के ही लेकर आ जाओ, और तुम क्या खाओगी। जिसके बाद वो कहने लग जाती है कि मुझे यहाँ पे येलो स्पैरो चाहिए। जिसके बाद वो बंदा काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है और फिर इसके बाद वो कह रहा था कि बिल्कुल बिल्कुल ये तो हमारी सिग्नेचर डिश है। तभी वो यहाँ पे आसपास देखने लग जाती है। फिर उसके बाद वो कह रही थी कि हाँ, मुझे ब्लैक बोन फिश भी चाहिए। खाने वाले हैं रोस्टेड बियर टेल के साथ में, इसके अलावा तुम ओटोमन लीव और साथ ही मेरे लिए ब्लैक हार्ट फ्रूट भी लेके आओ, मैं उसे भी टेस्ट करना चाहूँगी। वो काफ़ी ज़्यादा खुश होते हुए यहाँ पे सब कुछ बता देती है। जिसके बाद यहाँ पे कह रही थी तो बताओ ज़रा, ये सारे ही आइटम्स तुम्हारे पास में मौजूद हैं या फिर नहीं। जिसके बाद वो बंदा कह रहा था कि आप तो वाकई में काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्म्ड हैं, ये सारी की सारी डिशेज़ जो आपने बताई हैं वो यहाँ की लोकल फेमस डिशेज़ ही हैं, लेकिन यहाँ पे जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं इनके उन्हें ढूंढ पाना थोड़ा मुश्किल होता है। इसी की वजह से हम सारी चीज़ें तो आपके लिए अवेलेबल नहीं करवा सकते। इसके अलावा वो ये भी कहने लग जाता है कि वैसे मैं आपके लिए ब्लैक हार्ट एंड रोस्टेड बियर टेल लेके आ रहा हूँ, आप उसको ट्राई कर लेना। जब भी यहाँ पे वो कहने लग जाती है कि अच्छा ये बात है, खैर जो भी है जाओ इन्हीं सब चीज़ों को लेके आ जाओ। तभी हम देखते हैं कि घोष किंग उससे पूछने लग जाता है कि अच्छा तो क्या मैं सही समझ रहा हूँ ब्लैक हार्ट फ्रूट वही है। जिसके बाद यहाँ पे फॉक्स गर्ल उसे बताने लग जाती है कि हाँ, ये साउथ एंड शिंजिंग के अंदर काफ़ी ज़्यादा फेमस फ्रूट है। एंड तो मैं बता दूँ कि जिसका हार्ट होता है वो ब्लैक होता है, लेकिन इस फ्रूट का पल्प बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस होता है। और साथ ही इसके बाद घोष किंग पूछने लग जाता है अच्छा, और ये जो बीस्ट टेल के बारे में जो तुम बात कर रही थी, इसके बारे में तुम्हारा क्या कहना है। तभी वो कह रही थी कि अरे कोई बड़ा सा बीस्ट बियर वगैरह नहीं है, बल्कि ये तो बस एक स्मॉल सा बीस्ट होता है जिसे लॉन्ग टेल बियर कहा जाता है, और ये साउथ एंड शिंजिन के अंदर ही मौजूद होता है। इसका मीट बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि अपने घोष किंग को पास्ट की काफ़ी सारी बातें भी याद आने लग गई थी, जिसके चलते वो यहाँ पे उन्हीं सारी यादों के अंदर खो चुका था। और यहाँ पे उसे याद आ रहा होता है कि कैसे वो अपने दोस्तों के साथ एंजॉय किया करता था। फिलहाल तो हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पे अभी भी फ़िलहाल फॉक्स गर्ल तारीफ़ें करी जा रही थी इस जगह के फूड के बारे में, और वो कह रही होती है कि वैसे मुझे वाकई में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट आता है। वैसे रही बात यहाँ की इन सारी चीज़ों की, इसके अलावा मुझे काई फैमिली की बातों के बारे में भी याद काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट आता है। तभी हम देखते हैं यहाँ पे स्काई की तरफ, जहाँ पे सब कुछ काफ़ी ज़्यादा शांत हो चुका था। ये दोनों ही अपने अपने रूम के अंदर आ चुके थे, जहाँ पे मंकी थोड़ा परेशान कर रहा होता है मिस शाओबाई को। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे बाहर बैठा हुआ था अपना घोष किंग, और वो कह रहा होता है कि कितने वक्त से मैं इंतज़ार कर रहा हूँ तुम्हारा, ये तो मेरे लिए एक लाइफ टाइम रिग्रेट ही है। न जाने कब वो वक्त आएगा जब मेरी ये सबसे ज़्यादा चेयरफुल विश पूरी होगी। हम देखते हैं कि वो काफ़ी ज़्यादा गहरी सोच में बैठा हुआ था, और ऐसे ही सोचते सोचते वो काफ़ी ज़्यादा परेशान भी होने लग गया था। जिसके बाद घोष किंग यहाँ पे मून को देखने लग जाता है, और अभी वो यही सोच रहा होता है कि न जाने आगे क्या होगा। हालांकि जैसे ही वो यहाँ पर बैठा हुआ था उसे कुछ अजीब सा फील होता है, और वो काफ़ी ज़्यादा अलर्ट हो जाता है। वही नोटिस करता है यहाँ पर तो पिंगर फ़िलहाल काफ़ी ज़्यादा बुरे तरीके से भाग रही है, और इसके पीछे पीछे फेंगशियान वैली के लोग भी हैं, जिसके चलते हम देखते हैं कि फॉक्स गर्ल भी इस चीज़ को नोटिस कर लेती है। वो विंडो में से खड़ी हुई देख रही थी, और यहाँ पे घोष किंग को भी पता चल रहा था, तो वो तुरंत ही भागने लग गया था उन सभी लोगों के पीछे पीछे। पिंगर को देखते हैं जहाँ पे फ़ैन उसके ऊपर अटैक करे जा रहा था, क्योंकि उसका तो पुराना हिसाब बाकी है। जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे पिंगर भी उसके ऊपर काफ़ी स्ट्रॉन्ग अटैक करती है अपने हंटर का इस्तेमाल करते हुए। साथ ही वो यहाँ पे रूफ वगैरह के थ्रू होती हुई आगे को निकल रही होती, और यहाँ पे अपने चार्म का इस्तेमाल करते हुए भी फ़ैन के ऊपर अटैक करने की कोशिश कर रही थी। लेकिन यहाँ पे फैन कहाँ इतनी आसानी से उसके जाल में फंसने वाला था। वो तुरंत ही अपनी स्वॉर्ड का इस्तेमाल करते हुए उसके सारे अटैक को ब्लॉक करता है, बट एक बार फिर से पिंगर उसके ऊपर अपने उसी नाइफ से अटैक कर देती है, जिसके चलते यहाँ पे हम देखते हैं कि वो जूनियर ब्रदर वो वहीं जाके गिर जाता है। तो फिर फैन उसे संभालने लग गया था। हालांकि हम देखते हैं कि पिनर वहाँ पे अपने उसी नाइफ को लेके थोड़ा आगे की तरफ को बढ़ने लग गई थी, लेकिन तभी मिस लू यहाँ पर आ जाती है और फिर उसे देखने लग गई थी। पीछे से फ़ैन भी आके खड़ा हो जाता और ये दोनों ही समझ रहे थे कि अब पिनर थोड़ा सा घबरा जाएगी, लेकिन यहाँ पे वो कहाँ इतनी जल्दी घबराने वाली है। हालांकि हम देखते हैं कि फ़ैन उसे धमकी देने लग गया था और कह रहा होता है कि पिंगर, मैं तुम्हें बता दूं कि तुमने हमारे जो फेंगशियान वेले के लोगों को इतने बुरे तरीके से हर्ट किया है, इसके बदले में तुम्हें बहुत ही बुरी सज़ा दूंगा। लेकिन तभी यहाँ पे हम देखते हैं
कि पिंगर कह रही थी कि अच्छा और तुम्हें लग रहा है कि मैं डर गई हूँ सच में। जिसके बाद हम देखते हैं कि फैन एंड मिस लू दोनों ही रेडी हो जाते हैं। तभी यहाँ पे पिंगर कहने लग गई थी कि वैसे तुम जैसे लोग जो है वो वीक वुमेन को ही बुली कर सकते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो तुरंत ही अटैक कर देती है। फैंग उसके सारे अटैक को ख़त्म करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन पिंगर यहाँ पे अटैक करे जा रही थी। इसके अलावा मिस लू भी अपनी स्वॉर्ड का इस्तेमाल करते हुए अटैक करती है, लेकिन पिंगर यहाँ पे अपने नाइफ का इस्तेमाल करते हुए उसके ऊपर भी अटैक करती है। जिसके बाद यहाँ पे दोनों ही आपस में एक दूसरे से टकराने लग गई थी। पीछे से फैन भी मौके का फ़ायदा उठाकर उसी जगह पर आ जाता है अटैक करने के लिए, एंड मिस लू उसे तुरंत ही पीछे को हटा देती है। जिसके बाद जैसे यहाँ पे फैन नोटिस करता है कि ये यहाँ पे आकर अटैक करेगी, लेकिन इतनी ही देर में वो वहाँ से गायब हो जाती है एक ब्लास्ट के साथ में। अब ये दोनों ही देख रहे थे कि पिंगर आखिर कहाँ चली गई है, लेकिन गाइस यहाँ पे पिंगर तो उसी बंदे को उठा के फेंक के मारती है और फिर हम देखते हैं कि उसकी हालत और भी ज़्यादा ख़राब हो गई थी। अब जैसे वो संभाल रहे थे उसे, तो फिर पिंगर तो वहाँ से तुरंत ही भाग जाती है। उसके लिए अच्छा मौका था, और फिर वो नोटिस करती है कि घोस्ट किंग भी साइड में ही खड़ा है, तो उससे कहती है कि मेरी मदद करो। घोस्ट किंग भी तुरंत ही उसकी मदद के लिए रेडी हो गया था। जिसके बाद हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर पिंगर जो थी वो भाग रही थी, तो उसके पीछे पीछे मिस लू भी भाग रही होती है उसके ऊपर अटैक करने के लिए, लेकिन घोस्ट किंग अब उसके ऊपर अटैक कर देता और वो घोस्ट किंग के अटैक को समझ भी चुकी थी। जिसके बाद घोस्ट किंग काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ता है। दोनों ही एक दूसरे के ऊपर अटैक पे अटैक और फिर अटैक के ऊपर अटैक, ऐसे ही लगातार काफ़ी बुरे तरीके से एक दूसरे के जान के पीछे पड़े हुए थे और बहुत ही बुरे तरीके से एक दूसरे के ऊपर अटैक्स करे जा रहे होते हैं। लेकिन गाइस एक पॉइंट पे आके दोनों ही रुक के खड़े हो चुके थे और फिर यहाँ पे एक दूसरे को देखने लग जाते हैं। थोड़ा सेंसिटिव माहौल इस जगह का हो चुका था। फैन जैसे ही देखता है कि मिस लू यहाँ खड़ी है, तो वो तो तुरंत ही मिस पिंगर के पीछे भाग लेता है। लेकिन हम देखते हैं कि यहाँ पे दोनों ही एक दूसरे को खड़े हुए हैं और देख रहे हैं काफ़ी ज़्यादा गुस्से के साथ में। मिस लू अपनी स्वॉर्ड आगे करती है, जिसके बाद हमें यहाँ पे दिखाया जाता है कि पिंगर भाग रही थी, तो फिर फैन उसके ऊपर काफ़ी सारे स्लैश अटैक करता है, लेकिन पिंगर उन सभी से बच जाती है। लास्ट में वो एक और स्ट्रॉन्ग अटैक लेके उसकी तरफ को आगे बढ़ रहा था, लेकिन वो अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए ढेर सारी रोप्स वगैरह के थ्रू यहाँ पे सारे अटैक्स को ब्लॉक करे जा रही थी। ऑल्सो वो फैन के ऊपर एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग अटैक भी करती है, लेकिन वेस्ट जैसे ही फैन यहाँ पे उसके अटैक के बदले अटैक करता है, तभी काफ़ी सारी फायर फैल चुकी थी। वो उसी में उलझ गया और इसी बात का फ़ायदा पिंगर उठा के वहाँ से तुरंत ही भाग जाती है। हम देखते हैं कि फ़ैन भी काफ़ी इंजर्ड हो चुका था और लगातार काफ़ी सारे फायर बॉल्स के थ्रू अटैक पर अटैक करे जा रहा होता है, लेकिन पिनर अपने हंटर का इस्तेमाल करते हुए लगातार उन सभी अटैक्स को ख़त्म कर रही थी। जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे दोनों ही एक दूसरे के ऊपर अभी भी लगे पड़े थे और बहुत ही बुरे तरीके से अटैक कर रहे होते हैं। आसपास इन लोगों ने काफ़ी ही जगह पे फायर वगैरह फैला दी होती है और हम देखते हैं कि अब यहाँ पे वो अपनी स्वॉर्ड लेकर अटैक कर रहा था, लेकिन पिंगर ने काफ़ी चालाकी के साथ में उसे अपने हंटर के थ्रू पकड़ लिया था और फिर उसे दूर फेंक के मारती है। जिसके बाद वो भी अपनी स्वॉर्ड को फायर से समन कर लेता है और फिर उसका इस्तेमाल करते हुए काफ़ी शानदार अटैक थ्रो करता है पिंगर की तरफ, लेकिन पिंगर यहाँ पे अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उसके ऊपर इस अटैक को रोक और इसके बाद एक बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग स्लैश अटैक भी वो करती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि एक बार फिर से वो इसके ऊपर जादू चलाने में कामयाब हो गई थी और कह रही थी कि तुम्हें क्या लगा कि बर्निंग एसेंस वेले यानी कि फेंगशान वेले को मैं इतनी आसानी से छोड़ दूंगी। जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे उसे काफ़ी गुस्सा भी आ रहा था और कह रहा था कि पिंगर। दूसरी साइड का हमें सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हमें देखने के लिए मिलता है कि लू एंड अपना घोस्ट किंग दोनों ही अभी तक ऐसे ही खड़े हैं, बल्कि कोई एक्शन ही नहीं ले रहे, जो कि वाकई में देखने वाला लायक सीन हो रहा था। एंड यहाँ पे वो अभी तक अपनी स्वॉर्ड को ऐसे ही ली हुई खड़ी थी और अभी तक कोई एक्शन नहीं ले रही थी वो। जिसके बाद घोस्ट किंग भी बस उसे ही देख रहा होता है और उसे पास्ट का वही सीन याद आता है जहाँ पे वो उससे अलग होकर जा रहा था उसकी जान बचाने के बाद। हम देखते हैं कि यहाँ पे लू तुरंत ही अपनी स्वॉर्ड को वहाँ पे रख भी देती है और उसे काफ़ी अजीब रिएक्शन से देख रही थी। कुछ मिक्स इमोशन उसके होते हैं, सैडनेस भी थी, एंगर भी था और न जाने क्या क्या इमोशन उसके दिल में भरे हुए होते हैं। जिसके बाद यहाँ पे वो घोस्ट किंग को भी याद कर रही थी कि किस तरीके से घोस्ट किंग इतना ज़्यादा कोल्ड फेस बनाए हुए है। हालांकि यहाँ पे प्रेजेंट के अंदर अभी भी दोनों ही एक दूसरे को देख रहे हैं और अब आगे फाइट होगी या फिर सुलह होगी, ये तो हमें आने वाले एपिसोड के अंदर ही पता चलेगा, क्योंकि ये एपिसोड तो यहीं पे एंड हो जाता है। सो गाइज़ मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। और हाँ गाइज़ प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से ही कर दीजिए।